कॉल मतलब बुलाना और पुट मतलब भेजना। यही दो टाइप के ऑप्शंस ट्रेड होते हैं हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब ऑप्शंस का नाम सुनते ही एक एक्साइटमेंट सी आ जाती है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया था जब लॉकडाउन में मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सुना था। 2-4 वीडियोस देखी, एक किताब भी पढ़ी थी मैंने कोई, और कूद पड़ा ऑप्शन ट्रेडिंग में। 2 महीने में 2 बार अकाउंट ज़ीरो हो गया। उसके बाद 6 महीने मैंने ब्रेक लिया, ढंग से ऑप्शंस को सीखा और पेपर ट्रेडिंग भी करी। उसके बाद भी करीब 2 साल लगे मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। ये सब डिटेल्स मैंने इस वाली कहीं भी आई बटन में आपको मिल जाएगी। वीडियो में मैंने बता रखा है कि किस तरह से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। दोस्तों, मैं आपको यहाँ डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट ऑप्शंस है ही कुछ इस तरह से। आपकी डायरेक्शन ठीक होगी, आपने जिस डायरेक्शन में ट्रेड ली है मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रही होगी, फिर भी आपको नुकसान हो जाएगा। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन होगी। उसी फ्रस्ट्रेशन में कई बार आप ओवर ट्रेडिंग कर लोगे, कई बार रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, और इसी रीज़न की वजह से होता है अकाउंट ज़ीरो। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ये गारंटी तो नहीं देता कि मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा, बट अगर आप डिसिप्लिन के साथ पूरी सीरीज़ को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद जो मैं साइकोलॉजी पॉइंट बनाऊंगा उसको फॉलो करेंगे, तो आपका अकाउंट कभी ज़ीरो नहीं होगा। और अगर रिक्वायर्ड टाइम देंगे, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया, अगर प्रॉपर रिक्वायर्ड टाइम देंगे लर्निंग को, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। इस बात की गारंटी ज़रूर है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए, पहली वीडियो से देखिए ऑप्शन की। फ्यूचर को समझना चाहते हैं तो फ्यूचर के भी फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू कीजिए, वहाँ आपको कोर कंसेप्ट क्लियर होगा, और उसके बाद ये जो मुश्किल टर्मिनोलॉजी वगैरह है वो आपको ईजिली समझ में आने लगेगी। और स्टॉक मार्केट में पहली बार कदम रखा है, बिल्कुल बिगिनर है, तो आपको कंप्लीट फ्रॉम ए टू जेड सारी नॉलेज स्टॉक मार्केट की हमने बना रखी है वीडियोस। आप वो देखना शुरू कीजिए, आपको वहाँ पे स्टॉक मार्केट का संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ऑप्शन। दोस्तों, 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, जिसे हम सीई और पीई कहकर भी बुलाते हैं। कॉल मतलब आप कह रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, आप कॉल कर रहे हैं प्राइस को, वो हो गया कॉल ऑप्शन, जहाँ पे आपका व्यू बुलिश है अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो। दूसरा ऑप्शन होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन मतलब आप समझ रहे होंगे वर्ड से ही, मतलब गिराना या दबाना, पुट। तो इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि प्राइस यहाँ से दबेगा, यहाँ से नीचे जाएगा अगर आप पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हैं। तो ये हो गए 2 तरह के ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, CPE। अब इन्हें CEPE क्यों बोलते हैं? कॉल में तो कहीं ई आ नहीं रहा है और पुट में भी कहीं ई आ नहीं रहा है। कॉल CE बोलते हैं कॉल यूरोपियन ऑप्शन, ई से यूरोप होता है, और पुट भी पुट यूरोपियन ऑप्शन। देखिए, 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, अमेरिकन ऑप्शंस एंड यूरोपियन ऑप्शंस। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी पहले अमेरिकन ऑप्शंस ट्रेड होते थे, CA और PA ट्रेड होता था, लेकिन काफ़ी समय हो गया उस बात को तो, और हम फिर CE और PE पर शिफ्ट हो गए, कॉल यूरोपियन ऑप्शन एंड पुट यूरोपियन ऑप्शन। डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था एक कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल से। ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन बायर एक प्रीमियम पे करता है और उसके पास राइट होता है एक स्ट्राइक प्राइस पे शेयर बाय करने का, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है, और वो राइट को एक्सरसाइज कर सकता है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। मतलब आज अगर मैंने किसी रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीदा और मान लीजिए कि नेक्स्ट वीक एक्सपायर हो रहा है वो ऑप्शन, तो मेरे पास राइट है कि मैं सेलर से वो शेयर मांग सकता हूँ एक्सपायरी पर, नॉट बिफोर दैट। ये हो गया यूरोपियन ऑप्शंस। बट अमेरिकन ऑप्शंस में क्या होता है कि बायर कभी भी सेलर से वो शेयर मांग सकता है। तो थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अमेरिकन ऑप्शंस आपने ट्रेड तो करने नहीं है, आपने तो यूरोपियन ऑप्शंस ही ट्रेड करने हैं। तो उनके बारे में मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से समझाया है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, बायर सेलर के बीच क्या टर्मिनोलॉजीज होती है, क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, क्या राइट होता है। तो मैं एडवाइस करूँगा, यहाँ पे आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी, और आपको मैं एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। अब मान लेते हैं कि राहुल एक ऑप्शन बायर है
और रवि एक ऑप्शन सेलर है। अब इनके बीच में जब एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा, बाय पेइंग 1000 रुपीज राहुल हैज़ अ राइट बट नो ऑब्लिगेशन टू बाय 250 शेयर्स ऑफ रिलायंस फ्रॉम रवि एट ₹2960 एट द एंड ऑफ द मंथ। ये एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, सो हम यूरोपियन ऑप्शन ट्रेड करते हैं, CEPE ट्रेड करते हैं। हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में हम अमेरिकन ऑप्शंस ट्रेड नहीं करते हैं, तो उनके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे, हम यूरोपियन ऑप्शंस की बात करेंगे। और इसमें कॉल ऑप्शन हो गया, पुट ऑप्शन हो गया। आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ गया। कॉल मतलब बुलाना, मतलब प्राइस को ऊपर लेके जाना, पुट मतलब प्राइस को दबाना। अब इसमें भी दो तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं, ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर। अब कॉल ऑप्शन जो है, कॉल ऑप्शन को जो बाय कर रहा है उसका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी या स्टॉक उसका ऊपर जाएगा। वहीं जो उस कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा है उसका व्यू क्या है? उसका व्यू ये तो है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, या तो नीचे जाएगी या यहीं रह जाएगी। मैं समझाऊंगा आपको आगे बढ़कर। वही पुट ऑप्शन है, जो पुट ऑप्शन में बायर है, जो पुट को बाय कर रहा है, उसका व्यू तो ये है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी। लेकिन जो पुट सेल कर रहा है, क्योंकि वो उसके अपोजिट खड़ा है, तो उसका व्यू उसके अपोजिट है कि यहाँ से मार्केट गिरेगी नहीं, या तो मार्केट यहाँ से बढ़ जाएगी या मार्केट यहीं रह जाएगी। तो इस प्रोबेबिलिटी ग्राफ को अगर समझें तो एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब वो ऑप्शन बाय करे, चाहे कॉल बाय करे चाहे पुट बाय करे, मार्केट में मोमेंटम आना चाहिए, उसके स्टॉक में मोमेंटम आना चाहिए, उसका स्टॉक उस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। बल्कि ऑप्शन सेलर के लिए ये चीज़ नहीं है। ऑप्शन सेलर के लिए ये इंपॉर्टेंट है जिस प्राइस पे वो ऑप्शन सेल कर रहा है, प्राइस वहाँ से, अगर कॉल सेल किया है तो प्राइस वहाँ से ऊपर ना जाए, और पुट सेल किया है तो प्राइस वहाँ से नीचे ना जाए। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ दोस्तों। देखिए, ऑप्शन ना एक लॉटरी की तरह होते हैं कि आप मान लीजिए एक ऑप्शन खरीद सकते हैं 1000 रुपये में, 1500 रुपये में, और वही ऑप्शन को सेल करने में 1 से 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं। सेलर उसी चीज़ को सेल करने में 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करता है, और बायर उसी चीज़ को बाय करने में 1 से 1.5 हज़ार रुपये में बाय कर लेता है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मैंने ये पिछली वीडियो में समझाया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक क्लिप दिखा देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा डिफरेंस होता है ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में। तो यहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं 22,550 का पुट। मुझे यार बाइंग करना है इसका एक लॉट, निफ्टी का एक लॉट 50 का होता है। तो मेरा आप यहाँ पे देखेंगे खर्चा आ रहा है 5,522 रुपये। ठीक है, अगर मुझे यही सेल करना है बाय की जगह, मैं सेल पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो 1,24,000 रुपये। बाय करने में 5,522 कुछ आ रहा था, और सेल करने में 1,25,000 रुपये के आसपास। तो मान लीजिए कि कितना बड़ा डिफरेंस है एक सेलर और एक बायर के बीच में। तो आई होप दोस्तों इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में जब कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसी तरह से जब आप लॉटरी का टिकट खरीदते हैं तो लॉटरी का टिकट कितने का आता है? 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, डिपेंड करता है किस तरह की लॉटरी है। लेकिन वहाँ पे इनाम कितना होता है लॉटरी में? मेरे ख्याल से एक 100 रुपये की लॉटरी में 10,000, 20,000 या लाख रुपये तक का भी इनाम लग सकता है। वहीं जो लॉटरी बेच रहा है उसको क्या मिलने वाला है? अगर आपकी लॉटरी नहीं लगी तो उसको तो मिलने वाला है सिर्फ 100 रुपया, 200 रुपये, जो भी आपने लॉटरी का प्राइस पे किया है। लेकिन अगर आपकी लॉटरी लग गई तो आपको उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? जो लॉटरी का इनाम है, चाहे वो 10,000, 20,000 या लाख रुपए है। तो इस वजह से जो सेलर होता है, जो लॉटरी सेल कर रहा हो या ऑप्शन सेल कर रहा हो, उसको ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, क्योंकि अगर वो गलत साबित हो जाता है तो उसको बायर को पैसा देना होगा वो वाला, इसलिए उसका कैपिटल ज़्यादा डिप्लॉय होता है लाइक अ लॉटरी सेलर। जो बायर होता है ऑप्शन बायर, वो अगर गलत भी हो गया तो एक प्रीमियम पे करता है। प्रीमियम जैसे कि लॉटरी टिकट खरीदने वाला सिर्फ एक लॉटरी का प्राइस पे करता है। अगर वो उसकी लॉटरी नहीं लगी तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान क्या है? जो लॉटरी के पैसे दिए वही नुकसान है। वही ऑप्शन बायर के लिए होता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान क्या होगा? जो उसने ऑप्शन बाय किया, उसके लिए जो प्रीमियम पे किया, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया कि प्रीमियम कितना रहता है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो ही नुकसान होने वाला है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसलिए उसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट, उसकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम रहती है। अब ये मार्जिन क्या होता है ये मैं पिछली वीडियोस में समझा चुका हूँ, शायद आगे जाकर आपको एक बार ब्रीफ में दोबारा समझाऊंगा।
बट मार्जिन एक प्रीमियम होता है, एक मिनिमम अमाउंट होता है आपको ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड लेने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक टोकन अमाउंट। अब ये ऐसा क्यों होता है कि ऑप्शन सेलर इतना पैसा खर्च कर कर एक लिमिटेड प्रॉफिट के लिए काम करता है और ऑप्शन बायर इतना कम पैसा खर्च कर कर एक अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए काम करता है? अगर छोटा पैसा खर्च कर कर एक ऑप्शन बायर बड़ा पैसा बना सकता है, तो ऑप्शन सेलर ऑप्शन सेल ही क्यों करता है? इतना सारा पैसा लगाकर इतने छोटे प्रॉफिट के लिए बैठता ही क्यों है वो? बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए, लॉटरी बहुत सारे लोग खरीदते हैं, उनमें से किसी एक की लॉटरी लगती है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है जीतने की बहुत कम। वहीं जो लॉटरी बेच रहा है वो बहुत सारे लोगों को लॉटरी बेच रहा है, उसमें से किसी एक आध बंदे की लॉटरी लगेगी, तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ऑप्शन सेलर के खेमे में होती है, ऑप्शन सेलर के पास होती है। मान लीजिए ये स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है। अब यहाँ पर एक कॉल है, इस कॉल का प्राइस है 10 रुपये, जिसको बाय करने के लिए आपका खर्चा आ रहा है सिर्फ 10 रुपये। वहीं पे जो ऑप्शन सेलर है उसको यहाँ पे इस कॉल को सेल करने के लिए खर्चा आ रहा है 100 रुपया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे 3 तरह की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये स्टॉक यहाँ 100 रुपये से 110 चला जाएगा, 120 चला जाएगा, 130 चला जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा एक्सपायरी से पहले पहले। दूसरा हो सकता है कि ये स्टॉक 100 रुपये से नीचे गिर जाएगा, 90 पे, 80 रुपये, 70 रुपये पे आ जाएगा। तीसरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये ऑप्शन कहीं नहीं जाएगा, ये स्टॉक कहीं नहीं जाएगा, ये ऊपर नीचे होकर 100 रुपये पे बंद हो जाएगा। एक ऑप्शन बायर जिसने 10 रुपये देकर इसका ऑप्शन खरीदा है, वो पैसा कब कमाएगा? वो पैसा तभी कमाएगा जब ये स्टॉक 110 से ऊपर जाएगा, बिकॉज 100 रुपये पे स्टॉक ऑलरेडी है, जिसकी कॉल बाय करने के लिए एक ऑप्शन बायर ने 10 रुपये दिए। जब 110 का हो जाएगा वो ऑप्शन, तो उसका पैसा रिकवर होगा। जो उसने 10 रुपये दिया है प्रीमियम, जब 10 रुपये वैल्यू बढ़ जाएगी तभी तो उसको 10 रुपये का फ़ायदा होगा। तो ऑप्शन बायर को फ़ायदा तभी होगा जब 110 से ऊपर जाकर वो स्टॉक क्लोज होगा। तो एक ही डायरेक्शन में चलने के बाद ऑप्शन बायर का फ़ायदा होगा। लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए क्या है? अगर ये स्टॉक ऊपर नीचे होकर 100 रुपये पे बंद हो जाए, तब भी 10 रुपये ऑप्शन सेलर की जेब में आ जाएंगे। ये स्टॉक यहाँ से गिर जाए और कहीं भी जाए 90, 80, 70 ज़ीरो हो जाए, तब भी ऑप्शन सेलर को 10 रुपये मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे 100 में से 3 चीज़ें हो सकती है। 33% चांस है कि यहाँ से ऑप्शन ऊपर जाएगा, 33% चांस है कि ये स्टॉक यहीं 100 रुपये पे रह जाएगा, 33% चांस है कि यहाँ से गिर जाएगा। अब ऑप्शन सेलर के पास 66% प्रोबेबिलिटी है कि वो पैसा कमाएगा, क्योंकि 3 में से 2 बातें होने के चांसेस ज़्यादा है, या तो स्टॉक यहीं रह जाएगा या गिर जाएगा। लेकिन ऑप्शन बायर के पास सिर्फ 33% या उससे भी कम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पहले स्टॉक को 110 जाना पड़ेगा, 110 के ऊपर जाने के बाद ही वो पैसा कमाएगा। तो एक ऑप्शन बायर के पास 25 से लेके 33% तक की प्रोबेबिलिटी है कि वो इस ट्रेड में पैसा कमाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन सेलर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी पर खेलता है, और जो ऑप्शन बायर होता है वो मोमेंटम पे खेलता है, डायरेक्शन पर खेलता है। वो आपको धीरे धीरे, मैं आपको ऑप्शंस कैसे बिहेव करते हैं आगे जब समझाऊंगा, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होता है, थीटा, गामा, वेगा, डेल्टा क्या होता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट जैसा कि मैंने पहले भी समझाया और अब दोबारा समझा रहा हूँ, ऑप्शन बायर के पास प्रोबेबिलिटी कम होती है, 25 से 30% प्रोबेबिलिटी होती है कि उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सेलर के पास प्रोबेबिलिटी होती है 60 to 70% कि उसको ट्रेड में प्रॉफिट होगा। इस वजह से ऑप्शन बायर का पैसा कम लगता है और प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, और ऑप्शन सेलर का पैसा ज़्यादा लगता है लेकिन उसके प्रॉफिट होने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब इसको व्यू में डिवाइड करते हैं कि आपका मार्केट में व्यू कैसे बन रहा है। बुलिश व्यू आप लोग समझते होंगे, बुलिश व्यू होता है कि यहाँ से ये स्टॉक या मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। अगेन आपका बुलिश व्यू है, आपके पास पैसा कम है लेकिन आपको लग रहा है यहाँ से तेज मोमेंटम होगा, आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। आपका बुलिश व्यू है, आपको लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा, पैसा भी आपके पास है, तो आप फ्यूचर बाय कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि शायद ही ऊपर जाए यहाँ से, वरना यहाँ तो रह ही जाएगा, और आपके पास पैसे भी हैं, तो आप पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं।
और चौथा तरीका है, अगर आपको ऑप्शंस फ्यूचर में ट्रेड नहीं करना है, आपको सीधा स्टॉक में ट्रेड करना है, तो आप कैश में उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ये 4 तरीके से आप अपना बुलिश व्यू ट्रेड कर सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। आपका व्यू बेयरिश है कि यहाँ से स्टॉक नीचे जाएगा, पहला ऑप्शन आप पुट बाय कर सकते हैं अगर आपके पास कैपिटल कम है। एंड सेकेंड, आपको लग रहा है यहाँ से तेजी से नीचे जाएगा, स्लो जाएगा तो आपका पैसा नहीं बनेगा दोस्तों, तेजी से नीचे जाएगा। वो क्यों नहीं बनेगा, उसके रीज़न होते हैं ग्रीक्स, और वो ग्रीक्स मैं आपको आगे इस सीरीज में आगे जाकर समझाने वाला हूँ। दूसरा काम कर सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है और आपको लग रहा है कि यहाँ से ये स्टॉक नीचे जाएगा। आप कॉल सेल कर सकते हैं अगर आपके पास कैपिटल है कॉल सेल करने के लिए, और साथ ही साथ आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत शायद नीचे जाए या यहीं पे रह जाए। आप कैश में शॉर्ट कर सकते हैं, बट कैश में सिर्फ आप इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आज के लिए गिरेगा और मैं आज के इसकी गिरावट में प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो आप इंट्राडे में कैश में शॉर्ट कर सकते हैं। कैश में आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, नेक्स्ट डे के लिए शॉर्ट नहीं कर सकते। आज में शॉर्ट किया है तो आज में आपको स्क्वायर ऑफ करना होगा उसको। और दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में पूछा था अगर आपको फ्यूचर्स के बारे में कोई क्वेश्चन है और आप मुझे चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ, तो मुझे कोई ज़्यादा कमेंट तो नहीं मिला, मुझे एक ही कमेंट आया लाइव आने के लिए। मैंने बोला था एटलीस्ट 25 कमेंट तो आने चाहिए, 25 लोग बोलेंगे तो मैं लाइव आऊँगा। तो वीडियो ये मैं फ्राइडे अपलोड कर रहा हूँ। अगर मुझे फ्राइडे सैटरडे में 25 कमेंट मिल जाते हैं लाइव आने के लिए, तो संडे में लाइव प्लान करूँगा लाइव आने के लिए। और अगर नहीं आते कमेंट, आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे क्वेश्चंस भेज दीजिए अपने, आपके क्या क्वेश्चन है, आप मुझसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो। मैं संडे को रिकॉर्डेड वीडियो में उन क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। साथ में मैं एक नेक्स्ट टॉपिक कवर कर लूँगा जो कि है ऑप्शन चेन। ऑप्शन क्या होते हैं, एटीएम ऑप्शन क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, ये सारे टॉपिक मैं संडे को कवर कर लूँगा अगर मैं लाइव नहीं आता हूँ आपके सवालों के आंसर करने के लिए। आप चाहते हैं मैं लाइव आऊँ तो मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे 25 के आसपास कमेंट मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली लाइव आऊँगा आपके लिए संडे को। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई भी एजुकेशनल वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।